झारखंड से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि झारखंड के उज्जवल भविष्य की एक मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि महिलाएं आज सिर्फ परिवार ही नहीं संभाल रही हैं, बल्कि समाज और राज्य के सर्वांगीण विकास में भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती कुपोषण का भी गंभीरता से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के कई बच्चे आज भी कुपोषण का शिकार हैं और इसे जड़ से खत्म करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के शब्दों में कुपोषण एक अभिशाप है और इसे खत्म करने के लिए हर स्तर पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को इस दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ही ये नियुक्तियां की गई हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल और टैब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। अंत में उन्होंने सभी को याद दिलाया कि आज से वे सरकार का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें समर्पण के साथ काम करना है। आगे देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा संबोधन। जुड़े रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। बड़े पैमाने पे सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीडीपीओज का नियुक्ति हो पाया है और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहां नियुक्त हो रहे हैं कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं, सीडीपीओ में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ उठाने के लिए तैयार है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और एक लंबे समय तक
सभी का बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ आप जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया। आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं। मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपके सपने भी पूरे हों, सरकार के भी सपने पूरे हों और निश्चित रूप से आप सभी का योगदान बहुत अहम होगा। यहां पर महिलाओं के, बच्चों के छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर लिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहां बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। आज आप लोग देखते होंगे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था। लगातार बदलाव, तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जल सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने रहे। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा तो समझिए कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे
अपने ये बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी के महिलाएं हो, CDPOs हो, सुपरवाइजर हो, इन सब का रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जाए सरकार की तरफ।